बजट सेशन के बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मिलना। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं होना जिन पर अभी तक जांच चल रही है, और इसी बीच कश्मीर के दो ऐसे संगठन जो अलगाववाद के साथ जुड़े हुए थे, आतंकवाद के साथ कोई संबंध थे, उनका बैन होना। आखिर इन सबके पीछे क्या खास वजह है? क्या जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार और खास तौर पे गृह मंत्रालय कुछ और नया करने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ खास फैसले हो सकते हैं? इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी हैं। और हालांकि करीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं होली की पिछली रात्रि को होम मिनिस्टर अमित शाह, जो जम्मू कश्मीर यूटी के बेसिकली मुखिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत जम्मू कश्मीर की यूटी आती है, उनसे जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की मुलाकात होती है। और ये खास मुलाकात थी क्योंकि स्पेशली यहां से सुनील शर्मा गए, मुलाकात किया और दूसरे दिन होली पर वो वापस जम्मू पहुंचे। और उसके बाद आज वो सदन में भी थे, विधानसभा में भी थे। पवन जी, कुछ खास वजह है? हालांकि जो प्रेस नोट आया उसके हिसाब से तो ये साफ होता है कि बजट के बारे में होम मिनिस्टर को बताना था, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के बारे में होम मिनिस्टर को बताना था, मगर क्या इसके अलावा भी कुछ वजह हो सकती है? बहुत सी वजह हैं इसमें जी। मेन तो ये थी कि बिलावर के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे लेकर भी मिलना जरूरी था। और जम्मू कश्मीर में जो बजट विधानसभा सत्र चल रहा है उसके बीच में जाकर एचएम से मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की जो विपक्षी भाजपा है, कहीं ना कहीं कुछ और प्लानिंग हो रही है, कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि आखिर जो विधानसभा के भीतर चल रहा है उसकी क्या चर्चाएं हैं। लेकिन लोग भी अपना कमेंट्स करें, लाइक करें, राय रख सकते हैं कि आखिर 11 दिन हो गया है विधानसभा का सत्र चलते हुए, और उसके बीच में उठकर एचएम से मिलना कहीं ना कहीं कुछ और इशारा भी करता है। देखिए, बड़ी चीजें ये हैं कि 10-11 दिनों में विधानसभा के अंदर जो हुआ, आपने वो द न्यूज रूम 24 आवाज के माध्यम से हर चीज हमने आपके तक पहुंचाई। बहुत सारे विधायकों की अलग अलग राय भी आपके तक पहुंचाई, जो सदन के अंदर हो हल्ला या हंगामा हुआ वो भी पहुंचाया। मगर कहीं ना कहीं इससे पहले भी हम विधानसभा सत्र कवर कर चुके हैं। कभी भी इतना जो है एक जैसे कि एक दूसरे के साथ समन्वय लग रहा है वैसा नहीं हुआ करता था सरकार और ऑपोजिशन का। सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन टक्कर होती थी, हथियारबंद होती थी और टक्कर होती थी। हर रोज कोई ऐसा मुद्दा होता था जिससे सरकार को घेरा जाता था और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। पीडीपी, जिनके सिर्फ 3 विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं आरोप भी लगा चुके हैं। हमने 1-2 पीडीपी विधायकों के आपको इंटरव्यूज भी दिखाए थे, जिसमें खास तौर पे वहीदुर रहमान परा का इंटरव्यू था, जिसने ये कहा कि कहीं कोई मैच फिक्सिंग नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी कि जब पहले विधानसभा सत्र होते थे, जब सरकारें थी, तो विपक्ष वाले, आप जैसे असेंबली शुरू होती थी जी, उसी समय टेबल ठक ठक ठक, टेबल के ऊपर आना, कागज फाड़ना, ये वो मुद्दे वही थे जो आज कुछ ना कुछ लेकर आती थी ऑपोजिशन। हाँ। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है कि आप होम के खिलाफ कुछ नहीं ला सकते हो, उसमें बहस ही नहीं होगी जी। तो अब हंगामा करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर माहौल गर्म होता है, अचानक सा ठप हो जाता है। और फिर बाकी जो 2-4 विपक्षी हैं, अगर भाजपा को विपक्ष से बाहर रखें कि इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, तो दूसरी तरफ जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फिक्स में आते हैं, ये पहले से तैयारी करके आए। उसमें सबसे ज्यादा 3 पीडीपी के विधायक और 1 आम आदमी के पार्टी का विधायक महराज मलिक। हालांकि है वो सरकार का हिस्सा, मगर हर रोज कोई ना कोई सवाल उठा रहा है। और सदन के अंदर जैसे उसको भाजपा बेंचेस के साथ जगह मिली है, तो वो खुद भी कह रहा था कि मैं तो सरकार का हिस्सा हूं, बिठाया मुझे विपक्ष के साथ है। मगर एक तरह भूमिका विपक्ष की ही नजर आ रही है। अब बड़ी बात इसमें खास तौर पर है, जैसे पवन जी ने कहा कि क्या केंद्र सरकार कुछ बड़ा कर सकती है, तो उसमें 2-3 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि क्या केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना है और उसके लिए माहौल तैयार करना है? क्या केंद्र सरकार के पास अभी तक कुछ और खास करने को है जिसमें
जो अभी 2 ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई जब से जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, पहली बार हुआ पिछले 4 महीनों में कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई, इससे पहले तो होती रही है। क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोगों को अभी एक्शन लेना उनके ऊपर जरूरी है, कश्मीर में और जम्मू में भी? ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज, क्या लगातार जो बात होती है पीओके को लेकर, तो क्या पीओके को लेकर भी कुछ चल रहा है जिसको लेकर कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, और खास तौर पे जब हम ये कहते हैं कि गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय समझ लीजिए गृह मंत्री और गृह मंत्रालय मुखिया है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जो भी पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास या चीफ मिनिस्टर के पास, उसका आवंटन दिल्ली से हो रहा है, एमएचए के दफ्तर से, होम मिनिस्टर द्वारा। तो इसलिए होम मिनिस्टर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे एक और चीज पवन जी, बजट के बारे में उसका एक प्रेस नोट में एक लाइन में जिक्र था कि बजट के बारे में भी बताया गया। तो क्या बजट अभी भी केंद्र के हाथ में ही है, गृह मंत्रालय से आना है? तो क्या जो उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही बनाया हुआ था, होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ही? देखिए, हो सकता है इसमें 2 चीजें और भी है, क्योंकि स्पीकर का जो आज की स्टेटमेंट थी, समय बहुत कम है, बजट भी पास करवाना है, 30 से पहले करना है। बिल्कुल। तो बजट जब हुआ था, जब बजट पेश करना था, जिसमें सीएम ने उसे एक दिन पहले की आप स्पीच देखिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कल भी बोलना है, कल भी बोलना है और इंग्लिश में बोलना है और लंबा बोलना है, तो इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो उस समय भी कोई आवाज दूसरी ओर से नहीं आई, और जब बजट पेश हुआ तो भी सब नॉर्मल था। तो ये कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैच, हम तो नहीं कह सकते कि मैच फिक्स है, तो ऑपोजिशन के आरोप हैं, और संकेत भी वही दिखते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। देखिए, जैसा आपने कहा कि बजट का जो जिक्र है, वो जो प्रेस नोट एलओपी का एचएम से मिलने का है, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बैठ के बात इसके ऊपर हुई है, क्योंकि आपने 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बजट में उनको तवज्जो दी, और साथ में आपने डेली बेजर को एक साइडलाइन कर दिया, उसके लिए कमेटी बना दी। अब कमेटी बनाने पर भाजपा बिखरी हुई है कि आपने चीफ सेक्रेटरी को बना दिया, जबकि आपको कैबिनेट मंत्री को बनाना चाहिए था, और उसके साथ हमारे एमएलए 1-2 मेंबर उसमें होने चाहिए थे, ताकि उसके ऊपर बात होती। अब उन चीजों को अगर एक साइड पे रख देते हैं तो बाकी चीजों पर वो बोलते हैं जी मैच फिक्स है। तो विक्रम दावा से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने भी कहा इनका जी उनके साथ मैच फिक्स है। अब वो उनके साथ किसके साथ फिक्स है वो नहीं पता। तो बड़ी बात यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होम मिनिस्टर से मिलना अमूमन आमतौर पे नॉर्मली होता है, दोनों एक ही पार्टी से हैं, और चीफ मिनिस्टर के बाद अगर कोई स्ट्रांग पोजीशन होती है किसी भी स्टेट में या यूटी में, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही होती है जो दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि विपक्ष का नेता बहुत स्ट्रांग होता है और विपक्ष के नेता का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। उस रोल को सुनील शर्मा बखूबी निभा भी रहे हैं। वो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात रख रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, मगर उनका इन सारे पॉइंट्स को लेकर होम मिनिस्टर से मिलना, फिर होम मिनिस्टर की तरफ से क्या उनको निर्देश भी कुछ खास तौर पे आए हैं कि अगले दिनों विधानसभा में क्या रुख रहने वाला है, ये भी खास तौर पे सामने हो जाएगा कि बीजेपी का रुख क्या रहता है, ये भी देखने को मिलेगा कि एक हफ्ता बीजेपी कैसे बिहेव करती है। क्या कुछ खास निर्देश भी आए हो सकते हैं? बिल्कुल, आने वाले दिन बहुत नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या मूव होता है, किस तरीके से काम होता है। देखिए, आज 11वां दिन था विधानसभा सत्र का। आप पहले दिन से लेकर आज तक देखिए, सिर्फ भाजपा ने एक बार वॉकआउट किया जब पूरी टीम ने हंगामा करके, वो भी डेली बेजर पर। महराज मलिक रोजाना कोई ना कोई इशू उठाता है, पीडीपी साइलेंट मोड पे है, हल्का सा उठाते हैं फिर साइलेंट हो जाते हैं। कांग्रेस तो ऐसा लगता है विधानसभा में है या नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा। सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन जो मुद्दों पे बात करनी है उसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो अब कहानी जो फंसती है कि केंद्र सरकार, बजट को अगर हम एक साइड रखें, केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री, जो भी जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसे लेकर जितना बवाल होना चाहिए था, पहले नंबर तो वो कह दिया कि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछने का, वो डिस्कस नहीं होगा, वो डिबेट होगी नहीं। लेकिन अगर कोई बात भी करना चाहता है उसके ऊपर, बिलावर को लेकर श्री शर्मा बात करना चाहते थे, बिलावर को लेकर परमेश्वर सिंह बात करना चाहते थे, बिलावर को लेकर महराज मलिक ने बात करना चाहिए, तो ठीक है, आपने कहा कि उन चीजों को हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, ह्यूमन भी तो है, इंसानों के बारे में तो बात कर सकते हैं ना, तो क्या उसका भी डिस्कस होना जरूरी नहीं? तो बड़ी बात ये है कि प्रेस नोट में एक और खास जिक्र भी रहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने
होम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात, खास तौर पे कठुआ और बिलावर में जो हुआ उसके हालातों के बारे में भी जानकारी दी, और उस हालातों के बारे में जानकारी को लेकर अब होम मिनिस्टर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या निर्देश देते हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होम के मुखिया हैं और उन्हें भी जो पावर्स आती हैं वो दिल्ली से आती है। तो जहां सुनील शर्मा मिलकर आए हैं, वहां से क्या निर्देश आएंगे हाउस के लिए और वहां से क्या निर्देश आएंगे राजभवन के लिए, ये अगले करीबन एक हफ्ते में 10 दिन में बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी एजेंसियों का आपसी तालमेल तो है, इसमें कोई शक नहीं, वो अपने तरीके से काम कर रही है, आर्मी उनके साथ काम कर रही है, चाहे बिलावर का इलाका हो, डोडा किसवार का इलाका हो, इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, 5 लोगों की जान चली गई है, वो अब जांच का विषय है, अब जांच हो रही है, वो एक साइड पे छोड़ देते हैं। लेकिन असेंबली के भीतर इन चीजों का नहीं उठ पाना, और दूसरा जो इस समय स्थिति जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की है, राजभवन और उसके बाद आपका सेंटर, 2 लोगों के पास फुल कमान है। जम्मू कश्मीर असेंबली में जितने भी विधायक हैं जो रोजाना अपने सवाल वहां पर, जो अपने मुद्दे वहां पर उठाते हैं, उनके अंदर ये पीड़ा इस बार हर व्यक्ति में दिखी, जब जिन से भी हमने बात की, कि हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे लोग जहां वहां से हमें सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इस बारे में बताइए, लेकिन कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर की कुछ खास बातों को लेकर होम मिनिस्टर को मिले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब इन खास बातों की तरफ होम मिनिस्टर का जो ध्यान दिलाया गया है, वहां से जो निर्देश आए हैं, जो तो सुरक्षा से संबंधित है वो तो राजभवन के जरिए हल होंगे, मगर जो सदन में उठाए जाने हैं वो बीजेपी के विधायकों को रखना है, जिनका रोल ऑपोजिशन का है, और शायद कुछ बातें सरकार की तरफ से भी आए, वहां से पता चलेगा कि आखिर इस बैठक का मतलब है क्या। लेकिन इसमें देखिए एक चीज और है, हम बात कर रहे हैं कि एलओपी का एचएम से मिलना और उसके बाद सुरक्षा स्थिति पर बात करना, लेकिन हाउस के अंदर बहुत से और मुद्दे थे जिनके ऊपर सब लोगों को खुल के बोलना चाहिए था। डेली वेजेस का, कि इतने सालों से दरबदर हो रहे हैं, एमटीएस हैं जिनको 4th क्लास के, जिनको एक ग्रेड दे दिया गया सेंटर का मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेकिन बेसिक सैलरी और प्रमोशन पॉलिसी उनके लिए नहीं बनाई। मैत्री, जो वेटनरी जो ट्रेनिंग किए हुए बच्चे हैं, पिछले 2 साल से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के बाद काम कर रहे हैं, कोई सैलरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि आपको परमानेंट करेंगे जहां डाक पे रखेंगे, और उसके बाद आपके पास रायबरे खेल कश्मीर में बहुत से लोगों को परमानेंट कर दिया, उनकी डीपीसी हो गई। जम्मू में 12 मार्च को डीपीसी होनी थी, वो कैंसिल होगी। लेकिन ये मुद्दे असेंबली के अंदर कहने के बावजूद भी नहीं उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मैच फिक्स है। इसलिए जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जिन मुद्दों की बात हमने करनी है, बच्चों की या लोगों की, उनके बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। तो एक छोटी सी ऑपोजिशन का आरोप कि मैच फिक्स है बड़ी ऑपोजिशन के ऊपर और सरकार के ऊपर। अब बड़ी ऑपोजिशन बीजेपी, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों के बीच में क्या पक रहा है, ये शायद सदन के अंदर और बाहर बहुत जल्द समझ आ सकता है, और इसके ऊपर भी अगर कोई इनसाइट्स होंगे तो हम आपके तक जरूर। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप असेंबली, मैं कम जाता हूं, आप ज्यादा कवर करते हो, आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, जो पहली सरकारों के समय असेंबली कवरेज होती थी, जो विपक्ष का आक्रामक रूप होता था, चाहे वो 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, हर्षदेव जब अकेला था विपक्ष में, जब जीत कर आए थे तब भी उस समय वो टेबल पे भी होता था, पेज भी फटे। इस बार किसी में वो तेवर, अगर महराज मलिक को बाहर निकाल दे, वो थोड़ा बहुत किसी और में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सही बात है, जहां से हमने शुरुआत किया पवन जी की, जो ऑपोजिशन का स्ट्रांग रोल होता है, और खास तौर पे हमने एक और चीज देखी है, जब जब ऑपोजिशन स्ट्रांग रही है, चाहे वो 2002 की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो 27 मेंबर वाली, चाहे वो 2008 की पीडीपी हो, चाहे वो 2015 की फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमेशा से स्ट्रांग रोल रहा है। मगर इस बार अच्छा, बड़ी बात तो यह है 2008 में बीजेपी के केवल 11 मेंबर थे, जब अशोक खजूर, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन चमनलाल गुप्ता को बनाया गया था, उस समय ज्यादा स्ट्रांगली उठाया करते थे मुद्दों को। अब क्यों नहीं उठाया? अब तो 28 है। अब तो 28 है, तो आखिर क्या है, कहां पर दिक्कत है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि निर्देश किस तरह के हैं, और क्या निर्देश हैं भी या नहीं, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पब्लिक देख रही है कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो नहीं आ पा रहे, उनको उठाया नहीं जा रहा, और आपके पास तो मौका है सरकार के ऊपर कटाक्ष करने का, क्योंकि आप सरकार के सामने हैं बिल्कुल अपोजिशन के तौर पे, और जनता आपकी तरफ देख रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक मुद्दे को हम चाहते थे कि विधायक वहां पर रखें, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन एक विधायक से जब हमारी बात हुई
उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये परमिशन कहाँ से आएगी, वही हमने बात की कि आखिर इस मुलाकात में क्या था खास, और अगर परमिशंस हैं तो किन किन चीजों की हैं, वो सदन के अंदर दिख जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये इनसाइट खास प्रोग्राम सही लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा फॉलो, लाइक, शेयर करिए, और आगे भी हम आपको कुछ खास मुद्दों पर असेंबली के इनसाइट्स बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।